एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि अपने घर का टूर कराएं, तो अभी मैं इसके लिए थोड़े दिन के बाद कराना चाहूँगी क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है। तो इससे पहले मेरी 2-4 वीडियो बनी हुई हैं, उन्हें मैं डाल दूँगी। तो आज हम आपस में यही बात करेंगे कि अगर कुछ आपको टीनेजर्स के बारे में पसंद है तो आप मुझे लिख के कमेंट करके बताएं कि क्या क्या करना चाहिए, और जो मैं बताऊंगी अगर वो आपको अच्छे लगें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा कि ज़्यादातर मैं पूजा, भगवान में विश्वास, ये सब मैं अंदर से मेरा दिल करता है कि सब कुछ बातें भगवान के ऊपर छोड़े रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग हैं वो कहते रहते हैं कि इतनी पूजा पाठ सही नहीं है, ये वो। पूजा पाठ भले ही ना करो, लेकिन भगवान पर विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही मैं बच्चों के बारे में भी मानती हूँ। बच्चे गॉड गिफ्ट होते हैं। बच्चे को बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन जो बच्चे अपनी किस्मत में लिखवा के लाता है होता वही है। बच्चे के एफर्ट्स और बच्चे की किस्मत ही उसको सफल या असफल बनाती है। देखो, जो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी हमारे बच्चे अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। अपने सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े और कुछ बने, लेकिन कई बार पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो उसके लिए ना ही तो बच्चे को दोष दें और ना ही अपने किस्मत को दोष दें। तो हमें ये मानना चाहिए कि 12 ईयर तक बच्चा छोटा होता है। 13 की एज में जब शुरू हो जाते हैं तो उसके बहुत से बदलाव बच्चे के दिमाग में आते हैं। तो हमें मतलब ये करना चाहिए, जैसे कि आप अभी तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन जब स्कूल खुले हुए होते हैं तो टीचर्स से पूरी जानकारी लें, नंबर वगैरह पर भी अपना ध्यान दें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है नंबर अच्छे आते रहते हैं किसी और वजह से। तो वजह क्या होती है कि कभी बच्चे टीचर्स के फेवरेट होते हैं, या फिर कुछ टीचर्स, सब तो खैर एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ टीचर्स ट्यूशन जो देते हैं उनके थोड़ा नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। और जो बच्चे की असली में जो कैचिंग पावर होती है उसको वो ट्यूटर समझ नहीं पाते कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। कुछ बच्चों की कैचिंग पावर अच्छी होती है, नंबर कम आते हैं। तो इससे बच्चे का ये नहीं लगाया जा सकता कि ये कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। तो बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है कि हमारा बच्चा क्लास में और टीचर्स की नज़रों में क्या है, क्या कर रहा है। आप जितना उसको पहचान सकते हैं कोई नहीं पहचान सकता। तो 100% की दौड़ में ना खुद डिसअपॉइंट हों ना बच्चे को करें। एवरेज बच्चे भी बहुत आगे निकल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी ये ध्यान दें कि उसमें वो किताबों में अपनी में कितना कुछ कर रहा है, कितना समझ रहा है। इधर उधर कुछ ट्यूशन के चक्कर में, कुछ स्कूल के चक्कर में पढ़ाई ना हो पा रही है, या फिर 100% ला रहा है, लेकिन कभी कभी वो भी बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। तो बस इतना ही है कि एक बच्चों को भी चाहिए और पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि शांत मन से एक टारगेट को पे चलें। बस ये है कि भाई अपना कितना समय अपनी अच्छी चीज़ों में लगा रहा है। व्यर्थ समय बच्चे को जो मिलेगा तभी दिमाग में गलत भावनाएं आए। तो मेरा ये कहना है कि 13 की एज से 20 तक बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बस ये देखो कि कहीं कुछ बहुत अधिक चाहने की इच्छा में हम कुछ खो ना रहे। तो ये है कि बस पूरे टाइम डिवाइड करके पढ़ाई का टाइम, खेलने का टाइम और दोस्तों से भी मिलने का टाइम अगर आपकी नॉलेज में होगा तो ना आपको परेशानी होगी, ना ही बच्चे इधर उधर अपना दिमाग लगाएंगे। तो बहुत ही
कंसंट्रेशन रखने की ज़रूरत है। ऐसा भी महसूस ना हो बच्चे को कि भाई आप पे नज़र रखी जा रही है, और ऐसा भी महसूस ना हो कि फ्री टाइम है अपने कुछ भी करते रहो। तो टीनेजर्स के बच्चे को पेरेंटल केयर की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर वो मतलब माँ बाप बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे, तो कभी कभी होता है, कभी तो टाइम नहीं मिलता है, कुछ सोच लेते हैं कि हमें ये नहीं कहना चाहिए बच्चों को, तो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है उसको थोड़ा टोक देना भी कोई बुरी बात नहीं है। उनको सही समय पे सही जानकारी देना ही पेरेंट्स का कर्तव्य है। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ भी ना करें। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों की तारीफ करके उसका ध्यान ही हटा देते हैं टारगेट से। बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करना या बहुत ज़्यादा बुराई करना, दोनों ही चीज़ टीनेजर्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। बस एक काम करना है कि उसको साथ देना, बच्चे का साथ देना चाहिए, और उसकी अच्छी बुरी आदतों से आप तो सब जानते ही हैं, लेकिन उसको भी बता देना चाहिए कि ये काम तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है। पूरी तरह से ढीला छोड़ना या पूरी तरह से उसके ऊपर टाइट शिकंजा कसना भी गलत है। तो बड़े ध्यान से उसको मतलब लेके चलना होता है। तो टीनेजर्स के बच्चों को अपनी पढ़ाई में और थोड़ा सा घर के कामों में भी अपना ध्यान देना चाहिए। सारे काम अपने खुद करें, पेरेंट पे डिपेंड ना रहें। और पेरेंट्स को भी ये नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल घर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना ही तो घर में काम करना पड़े बच्चों को, और ना ही ये कि पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है, घर के बारे में कुछ पता ना हो। थोड़ा सा अपनी आप को संभालना सीखेगा तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। और पेरेंट्स बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाल के उसके फ्यूचर को बर्बाद ना करें। अच्छा करता है तो अच्छा बोलें, थोड़ा गलत करता है तो उसको समझा गए कि भाई ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरा सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।